वंशी कहता पहला क्वेश्चन के रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, नहीं हो जाएगा। भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल किसका फॉर्मूला है बताओ? भागफल गुना शेषफल, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, ये किसका फॉर्मूला है? भाज्य का। खाली स्थान में क्या भरेगा? भाज्य। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाग एल्गोरिथम से शेषफल या तो शून्य होगा या तो शेष का क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। तो किसके बराबर? भाज्य के घात के बराबर हो जाएगा। दूसरा का आंसर भाज्य के घात के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर लिख लीजिए, भाज्य के घात के बराबर हो जाएगा। तीसरा आपको भाग देना है, भाग देकर लाना है कितना भागफल इसका आता है। तीसरा है भाग दीजिए 7y³ माइनस 4y स्क्वायर से भाग देना है, 2y से भाग देना है। अब बताओ 2 से कभी 7 कटेगा? हैं? बोले थे कि पहलका को पहलका से काटना है, तो 2 का पहाड़ा में तो कभी 7 नहीं आएगा। तो याद कीजिए पिछला क्लास कौन वर्ग विधि, क्या लिखें कि 7 कट जाएगा? तो बताओ क्या यहाँ पे लिख देंगे कि 7/2y स्क्वायर से कर लेंगे, तो 2 से 2 कैसे 7y³ आ जाएगा। 2y³ है, इसमें 7 2 से y स्क्वायर से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। y से y³ 7y³, क्योंकि बोले थे भाग में कि पहलका को पहलका से कटना चाहिए। हर हाल में जैसे कटे आपको जितना गुना भाग करना पड़े, 1 लाख से कहे न गुना करना पड़े, लेकिन पहलका को पहलका से कटना है चाहिए हर हाल में। नहीं कटेगा आपको कुछ लगाना है विधि, जैसे कटे काटना है। तो बताओ इसको गुना कर लिए तो 7y यहाँ से क्यू, बताओ यहाँ गुना हो जाएगा, अब एक ही है, माइनस है कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा कितना -4y स्क्वायर। अब बताओ यही वाला माइनस यहाँ लिखते हैं, कितना से गुना करें कि 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितना गुना करें कि 4y स्क्वायर हो जाएगा? 2 से 2 और y से गुना करेंगे क्योंकि y स्क्वायर लाना है, तो एक तो y आया हुआ, तो एक और y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो -4y स्क्वायर माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में, कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। भागफल का आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर 7/2y स्क्वायर माइनस 2y। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है 2x से भाग देना है, 2x से भाग देना है किसमें? 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। नहीं बन जाएगा? पहले यहाँ समझिए, उतारिएगा बाद में। अब बताओ फिर उसी तरह से 2 का पहाड़ा 5 आएगा, जैसे यहाँ 2 का में 7 नहीं आ रहा था, तो जब यहाँ 2 का 5 आएगा तो किससे गुना करेंगे कि 5 कट जाएगा, तो 5/2 से गुना कर लेंगे x से, तो 2 से 2 कैसे, तो यहाँ क्या बचेगा 5x स्क्वायर, माइनस है कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा +3, यहाँ से कितना लिख देंगे +3, कितना से करेंगे गुना 3 से, 3/2 से, ना 2 कटेगा तो आ जाएगा, तो कितना से कर लेंगे 3/2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस कर जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा +1। भागफल का आंसर आ जाएगा 5/2x प्लस 3/2, और शेषफल का मान आ गया कितना +1। लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है लास्ट, देखिए रिक्त स्थान भरे वाला है। कहता है कि px बराबर इतना दिया हुआ है, तो pqx का घात ग्रेटर देन px का घात हो तो rx का मान कितना बताइए? नहीं निकल जाएगा। पांचवा दिया हुआ है px बहुपद दिया हुआ है, तो qx गुना gx, याद कीजिए क्लास ऐसा लिखा है फॉर्मूला, rx
तो पूछता है कि क्यू डज नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला हमको जीरो नहीं होना, जब यही जीरो हो जाएगा तो भाग किसके पर है। तो पूछता है कि क्यू एक्स का जो घात होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, पी एक्स के बराबर होगा। बताओ, अभी अभी बताए हैं, यहीं पे सबको सजा लो। इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्यू एक्स, इसको क्या बोलते हैं, जी एक्स, नीचे वाला को आर एक्स। इसी पे सबको सजा दीजिए। तो पूछता है कि बताओ क्यू एक्स का घात जो होगा क्या पी एक्स से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये आपको चेक करके इससे बताना है। तो बताओ एक कर घात से बड़ा होगा कि छोटा होगा। देखो एक कर घात कितना है, एक है, एक कर घात कितना है, किसी के बताए थे कि अंक पर नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो। एबीसीडी का अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे, अंक पर क्या, जितने भी अंक रहेगा उसका घात क्या रहेगा, जीरो। तो एकरा से बड़ा है कि एकरा से छोटा है, बताओ। एक कर घात 1 है और एक कर घात 0 है, तो शेषफल से इसका घात बड़ा है कि इसका घात छोटा है, इसका घात छोटा है, इसका घात क्या है। तब पूछता है, तुलना कर रहा है एकरा और एकरा में, इसको और इसको में, कि बताइए इसके घात के इसके घात के बराबर हुआ कि नहीं। नहीं हो सकता है घात के बराबर, इसका आंसर नहीं देगा। बताइए, इसका आंसर देगा पी एक्स के घात का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन घरे जाकर फिर एक दो बार सोचना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और कई बार आया भी है ऐसे क्वेश्चन। तो इसको स्टार लगा लीजिएगा और घर पर एक दो बार उसको प्रैक्टिस करना है, क्या काफी क्यों ऐसे हुआ, काहे आया। मुंह में ग्लव्स लगाकर ना, रुमाल अपना जो भी है। ऐसे प्रश्न में ढेर लड़के घबरा जाते हैं कि भाग किसको किसमें से देना है। तो देख लीजिए, जिसका ज्यादा पावर लिखा रहेगा उसको बीच में रखिएगा और जिसका पावर कम रहेगा उससे समझना है कि भाग देना है। तो बताइए सबसे ज्यादा घात 3 था तो इसको क्या रख लिए, बीच में। देखिए सबसे कम घात इसका है तो इससे क्या करना है, इसका मतलब इससे इसको में भाग देना है। तो प्रश्न आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर उसको बीच में रखिएगा और जो कम पावर वाला है उसको भाग देना है, यानी कि उतना से आपको भाग देकर लाना है कि कितना भागफल कितना शेषफल होगा। तो दूसरा का जो पहला सवाल है, प्रत्येक में क्यूएक्स में पीएक्स से भाग दें, भाग एल्गोरिथम से सत्यापित करें, जहां पीएक्स बराबर इतना है क्यूएक्स बराबर इतना है, यानी कि शेषफल आपको ज्ञात करना है। इधर वाला मिटा दें।
हो गया। दूसरा देखिए, कहता है कि px बराबर दिया हुआ है और qx बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि px बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो qx का मान बताइए कितना होगा, x प्लस 2 होगा। अब बताइए इसमें भाग देना है, तो बताओ बीच में कौन वाला रखें, बताओ बीच वाला कौन रखें, जो सबसे ज्यादा पावर घात है वो वाला, उससे कम घात यानी कि एकरा से भाग देना है। ऐसे पता चलेगा कि qx को क्या बोलते हैं, qx को क्या बोलते हैं, भाजक, और px को क्या बोलते हैं, भाज, यानी भाजक से भाज में भाग देना है। तो बताओ यहाँ से x प्लस 2 में भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या भाग देने के लिए नहीं सिखाए हैं, बताओ पहलका से पहलका क्या हो जाएगा, कट जाना चाहिए। तो बताओ कितना से गुना करें कि यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बताओ, तो 2x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, क्या बताओ खाली x में कि 2 में गुना होगा, बताओ यहाँ x में भी गुना होगा कि 2 में भी गुना होगा, 2 में भी गुना होगा, तो 2 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 4x। क्या बताए थे, कट जाएगा अपने आप की, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है था, यहाँ प्लस है था, ये वाला तो बराबर है तो कट जाएगा। क्या बताओ, ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, x से x नहीं कटेगा, अंक साथ है इसीलिए न x कटेगा, अंक कटेगा तब वही x कटेगा। तो ये प्लस वाला साइन काम करेगा कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो माइनस में से प्लस घटावेंगे तब माइनस, 4 में से 3 जाएगा, एक x प्लस 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कितना से गुना करें कि यहाँ माइनस x आ जाए, तो क्या बताओ, तो -1 से गुना करेंगे तब पहलका से पहलका कट जाएगा। अब बताओ माइनस से गुना करेंगे तब -x प्लस माइनस -2। बताओ यहाँ माइनस है था प्लस, और यहाँ माइनस है था, ये वाला तो कट जाएगा, ये प्लस में अब आ गया, ये भी प्लस में था, 2x कितना हो जाएगा 3, यानी rx बराबर 3। आई भागफल को किसे लिखते हैं, gx से, gx बराबर 2x माइनस, पहला आंसर आ गया, भागफल इतना आ गया और शेषफल आ गया 3। देखिए उत्तर देता होगा। झगड़ा मिटा रहे हैं, सब याद कर लीजिए कि भाग को क्या कहते हैं, भाजक को क्या कहते हैं, शेषफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किससे, जीएक्स, भागफल को क्यूएक्स जीएक्स से लिखते हैं, भाजक को न क्यूएक्स से लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग अपने से भाग देकर लाओ, कितना आएगा। क्वेश्चन में दिया होगा तो जीएक्स बना लीजिए, तीन होते रहता है जैसे क्वेश्चन के लिए।
दूसरा क्वेश्चन इसका है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 px दिया हुआ है। यहाँ पे qx से भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और भाग देना है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। घरे बैठ के 10 पन्ना लिखो, ऐसे एग्जाम में तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। स्थिति रहेगा कछुआ चलवा लिखती है सरिया के दम। यहाँ वही संख्या या वही अचर एक्स से गुना करना है कि यहाँ प्लस में एक्स के पावर 4 आ जाए। तो बताओ इसमें कितना से गुना करें कि एक्स के पावर 4 प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो बताओ तो फिर माइनस एक्स के पावर 2 से गुना कर देंगे तब माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के पावर 4। बताओ एक ही में कि दोनों में गुना होगा, दोनों में। यहाँ गुना हो जाएगा तब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस है तब माइनस, ये माइनस है तब प्लस, कट जाए। बताओ ये ऐसा का पावर वाला कहीं लिखल है 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर के पावर ऊपर में है क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। अगर रहता तो आपस में जोड़ते या तो घटाते, तो नहीं है तो इसका साइन प्लस वाला काम करेगा तो नीचे उतार देंगे, और माइनस 5x प्लस 6। अब बताओ पहलका से पहलका काटेंगे, यहाँ का साइन प्लस है तो यहाँ भी क्या चलेगा प्लस। आप कितना से गुना करें कि यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाए। टू एक्स से तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कटना चाहिए, यहाँ कटना चाहिए तब आएगा। दो से गुना करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन तो आपको कट जाएगा ना, तो यहाँ माइनस से गुना करना पड़ेगा। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ फिर माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, x से 2x से गुना करना पड़ेगा तब ना, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऊपर से रहेगा माइनस 5x और प्लस कितना होगा यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। देखो तो आंसर कितना देता है, आंसर इसको क्या देता है 5x प्लस 10 gx बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस 2। तीसरा क्वेश्चन है आपको x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 भाग देना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से भाग देना है आपको। जितना बोला रहा है इससे क्या मतलब, पावर से भाग देना है आपको।
हमको पहिलका को पहिलका से काटना चाहिए, 1,00,000 से गुना क्यों ना करना पड़े। ये सब क्वेश्चन तो आपको घर से बना के लाना चाहिए था। हमसे वही क्वेश्चन पूछते जो आपसे नहीं बन रहा है। सब भाग नहीं बताए आपको, भाग देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से भाग देना है x के पावर 4 में, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। क्या बताओ, पहिलका को पहिलका से काटो तो बताओ तो x के पावर 2 लिखेंगे तो कट जाएगा x के पावर 4। क्या बताओ, खाली एकरे में कि सब में गुना होगा? सभी में गुना होगा। तो प्लस कितना लिखेंगे, 2x क्यूब प्लस लिखेंगे 2x स्क्वायर। सबका साइन चेंज कर दो, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। ये स्क्वायर से होगा तो घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। बताओ कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा +1 से, +1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बताओ यहाँ माइनस है, तो ये तो लिखे यहाँ 2x में गुना होगा तो कितना होगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। 20 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 18। यानी RX का मान आ गया 18 और GX का मान आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस होगा। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए इधर उतार लिया है। चौथा क्वेश्चन है, भाग देना है आपको y क्यूब प्लस 1 से y के पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10। चौथा क्वेश्चन आप बना के देखिए, ट्राई कीजिए आपसे बनता है कि नहीं। ये उतार लिए होंगे तो ये देखिए ट्राई करके बनता है कि नहीं आपसे। देखो नहीं बन रहा था। y को y से काटेंगे तो y के पावर 3 लिखेंगे तो y के पावर 6 आ जाएगा, अब प्लस y 3। बताओ यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा
बताओ बाई के पावर 3 वाला कहीं है ऊपर लिखा हुआ? नहीं है तो नीचे उतार देंगे। माइनस बाई के पावर 3 प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 10। ये माइनस लिखेंगे, कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो 1 से गुना करेंगे तो माइनस बाई क्यूब और माइनस कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ से माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस कर जाएगा। बताओ ये 3 बाई स्क्वायर नीचे नहीं है तो 3 बाई स्क्वायर लिख दो। अंक वाला का अंक 10 है, कितना हो जाएगा? 11। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और तो लगेगा ही नहीं आपको क्योंकि पावर छोटा हो गया। यानी आर एक्स का मान आ गया 3 बाई स्क्वायर प्लस 11। जी एक्स का मान आ गया, भागफल का मान आ गया बाई क्यू माइनस 1। तो 10 है, कितना हो गया? 11। तो सामने लिखे थे, यहाँ कहीं भी आपको पता चलना चाहिए कि जोड़ रहे हैं। पचमा क्वेश्चन इसी का देखिए, दूसरा का पचमा। भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले हम लोग सीधा कर लिए, देखिए उस क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ, कभी कभी उल्टा भी लिख देता है। देखो यहाँ बताओ कितना से गुना करेंगे? तो 3x से गुना करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो गुना हो जाएगा 3x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट जाएगा। बताओ ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर को घटा दीजिए तो -4x स्क्वायर। यहाँ से यहाँ भी घट जाएगा तो -x प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब बताओ -4 से कर लेंगे गुना तो 4x स्क्वायर और हो जाएगा कितना? -8x और -4। ये माइनस है तब प्लस, ये माइनस है तब प्लस, ये माइनस है तब प्लस, ये वाला कट जाएगा। बताओ 8 में से एक जाएगा 7x, आई प्लस में है, प्लस कितना हो जाएगा? 9। तो बताओ आर एक्स का मान कितना आ गया? 7x प्लस 9 और जी एक्स का मान आ गया कितना? 3x माइनस 4।
दूसरा का छठा लास्ट देखिए। भाग देना है आपको। px बराबर 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। qx का मान दिया हुआ है x माइनस 1 माइनस x²। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा है, समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है छठा। बताओ पहले हम आए कि पहले मेरे पिताजी आए थे? पहले पिताजी। उसी तरह से देखो पहले 3 आवेगा कि पहले 2 आवेगा? पहले 3। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x, वो के बाद 3 के बाद क्या आएगा? 2 का प्लस में है 3x²। उसके बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, यहाँ ना कुछ है तो 0। उसके बाद इसको भी सुधा लीजिए, x² माइनस x माइनस 1। अब यहाँ से भाग पड़ेगा माइनस x² माइनस x माइनस 1 में भाग देंगे माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। बताओ कितना से गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा? अब प्लस से गुना करेंगे x से, तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे तब माइनस x³, इसमें गुना करेंगे तब माइनस x। हाँ प्लस में हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x में x², अब माइनस हो जाएगा x। अब जो साइन कटेगा उसको काट देना है, नहीं कटेगा छोड़ देना। बताओ ये भी x², ये भी x², 3 में से कितना हो जाएगा? 2x²। यहाँ भी x है तो कितना हो जाएगा? -2x प्लस 5। अब कितना से लगेगा? तो 2 से लगेगा, -2 से। -2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा? +2x² माइनस हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस सब कट जाएगा। 5 में से हो जाएगा 3, यानी Rx का मान आ गया 3 और Gx का मान आ गया x माइनस 2।
तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जांच किए कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। भाग दीजिए, कट जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है। तो तीसरा का पहला देखिए, बता दें ला। तीसरा का पहला जांच करने के लिए कहता है कि जांच करिए कि दोनों आपस में एक दूसरे का गुणनखंड है कि। तो पहले भी बताए थे कि अगर मान रखने पर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, या 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग देना है, देखिए x² - x + 1 भाग देना x³ + 4 में। तुम लोग भाग देता क्या चीज, x³ + 4 ऐसे लिख देता, x² - x। तो नहीं, लंबा से ज्यादा भागता है कि लंबा वाला के बीच में रखो, छोटा वाला को ऐसे। तो ऐसे कभी भाग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अभी बोले हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसको किस में रखेंगे, बीच में, और जो कम पावर का रहेगा उसको उससे क्या करना है, भाग देना है आपको। तो अगर कभी भाग देने में गड़बड़ाइएगा तो याद रखिएगा कि जिसका हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा होगा उसको किस में रखेंगे, बीच में, और जो कम पावर रहेगा उसी से क्या करना है, भाग देना है। उल्टा पुल्टा रहेगा तो सजा लेंगे, सजाने के बाद आपका भाग उसमें पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इसका गुणनखंड 0 आता है कि नहीं, भाग देने पर शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो बताओ, यहाँ से यहाँ लगावेंगे x से, तो यहाँ हो जाएगा x³ - x² + x माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। x² वाला है कहीं लिखा हुआ, नहीं है, तो -x² उतार देंगे। क्या यहाँ वाला है लिखा हुआ, नहीं, तो -x और ऊपर से प्लस है। ये बात समझ में आया। x² का कहीं ऊपर वाला टर्म है लिखा हुआ, कहीं ऊपर में, जब कहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है तो ना किसी के साथ जुटेगा ना घाटेगा। तो जैसे है साइन, साइन इसका प्लस में है तो प्लस में नीचे उतार दिए। बताओ x वाला कहीं है लिखा हुआ, नहीं, तो इसको जो को तो उतार दिए। अब बच गया +4 तो +4। अब कितना से लगाएंगे कि x² कर जाएगा, तो बताओ +1 से गुना कर लेंगे, x² - x, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 में से जाएगा 3। क्या शेषफल 0 आया। तो Rx डज नॉट क्या लिखेंगे, 0। जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि एक बहुपद या पहले बहुपद या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आया। अगर यही शेषफल क्या आ जाता, 0, तो 0 थोड़े आया, या डज नॉट लिखकर 0 लिखे हैं, इन्हें कि यही 0 समझ जाना। यहाँ Rx डज नॉट 0 लिखे हैं, इसका मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं होगा। अगर रखने पर 0 आता तो क्या लिखते, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा।
हाँ राते ना सुतला है, दे दे तकिया बिछाना ला सुत रही है। दूसरा क्वेश्चन देखो बना के अपने से। दूसरा क्वेश्चन पहले आपको सजाने आना चाहिए। देखिए आपको बीच में कॉमा दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 2 में भाग देना है 4x के पावर 4 माइनस x² प्लस 4। इसमें भाग देना है आपको, भाग देकर लाना है, कितना इसका आएगा। बताओ यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x के पावर 4। यहाँ गुना करेंगे तब माइनस 6x³। यहाँ गुना करेंगे तब प्लस 2 दूनी 4x²। ये माइनस है, माइनस प्लस, प्लस है माइनस कट जाएगा। क्यू वाला नहीं लिखा हुआ है तो क्यू वाला को उतार देंगे। स्क्वायर वाला लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी माइनस में भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। 4x5 ज्यादा बड़ा 4 है तो 4 का साइन क्या करेगा, माइनस वाला काम करेगा। 5x², ऊपर से 4 है तो 4 उतार देंगे। अब कितना से लगेगा, तो प्लस 6x से लगा देंगे, 3 से लगा देंगे क्योंकि 2 तो वहाँ आया हुआ है। तो 6x³ माइनस हो जाएगा 9x² और प्लस हो जाएगा 6x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी x², ये भी स्क्वायर है तो 9 में से 5 जाएगा 4x² हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा माइनस, नहीं हो जाएगा, यहाँ x वाला तो है ये नहीं है तो 6x प्लस 4। अब लगेगा तो लग जाएगा, कितना से लगेगा, प्लस 2x से लगेगा, खाली 2 से लगेगा क्योंकि स्क्वायर तो आया हुआ। 4x² माइनस 6x प्लस 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस सब कट जाएगा, 0 लिखेंगे तो इसको क्या आंसर हो जाएगा। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा बताओ। द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0, यानी Rx बराबर क्या लिखेंगे 0। तो जिसका शेषफल 0 आ गया वो क्या आएगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन,
अब x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1, कितना से लिखेंगे, तो प्लस x से गुना कर लेंगे, तब प्लस से गुना कर लेंगे तब प्लस से आ जाएगा ना, माइनस से गुना करना पड़ेगा, माइनस से गुना करेंगे तब प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना x, अब बताओ यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस है तब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, कितना से करेंगे 1 से, x प्लस 1 लिखेंगे, माइनस माइनस सब कर जाएगा 0, क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कर लिया, यहाँ देखो 2t के पावर 4 है तो कितना से गुना करेंगे, 2t स्क्वायर से, 2t के पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 दूनी 6t 2 माइनस प्लस
बताओ स्क्वायर वाला को स्क्वायर के साथ, टी वाला को टी 3t3, ये प्लस में ही माइनस में है, तब 6 में से 2 जाएगा 4t स्क्वायर, और सब बाकी जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब कितना से लगेगा, तो प्लस 3t से लगेगा, तो 3t से गुना करेंगे तो 3t3 और माइनस 3t आई 9t। अब बताओ माइनस, यहाँ माइनस है तब प्लस कर जाएगा, 9t कट जाएगा तो बचेगा ऊपर से कितना 4t स्क्वायर माइनस 12, कितना से गुना करेंगे कि 4t आ जाएगा, प्लस 4 से गुना करेंगे अब 4t स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 12, ये भी माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस कट जाएगा 0, तो क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि यार यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, तो जिसको गुणनखंड करने पर शेषफल 0 आएगा उसको कहेंगे कि गुणनखंड है, और जिसको में शेषफल आ गया बच गया 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या, उसको कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तीसरा कार्य, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, y के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। क्वेश्चन जब देते हैं घरे बनाइए प्रैक्टिस के लिए, ऐसे करोगे तो फिर हाँ पे ऐसे करोगे तो फिर बुक आपको नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपके पास अब 2 महीना ही समय है, 2.5 महीना, जुलाई आपका लास्ट हो जाएगा, 10-20 दिन के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद फिर आपको क्लास से सब नहीं चलेगा, फिर आपको क्रैश कोर्स पे चलेंगे, फिर नई दुनिया है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे, जो आपकी लास्ट तक चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए सब चलना है। स्पीड आप लोग बढ़ाइए, जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, तब इसके बाद जल्दी जल्दी मैथ में चैप्टर खत्म होगा, नहीं तो जितना चाह रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे ये बाई के पावर 5 है, बाई के पावर 2 है, तो कितना बाई के पावर लिखेंगे कि 5 हो जाएगा, 3 लिखेंगे, तो यहाँ बाई के पावर 3 लिखेंगे तो बाई के पावर कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बाई के पावर 4, यहाँ गुना करेंगे तो बाई के पावर 3, ये माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला तो कट जाएगा। बताओ बाई के पावर 4 वाला कहीं है ऊपर लिखा हुआ, करना किसी के साथ जुटेगा नहीं घटेगा, लिखल है ये नहीं है, तो ये वाला को उतार दीजिए, 3 बाई के पावर 4। अब बताओ बाई के पावर 3 वाला कहीं है ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस है तो जोड़ दीजिए, 4 है
5/q, ज्यादा बड़ा 4 है तो 4 के साइन माइनस, बाकी जो शेष बच गया उतार दीजिए, बच गया +/² प्लस बच गया 3/, प्लस बच गया 1। अब कितना से करेंगे कि 3/4 आ जाएगा, तब +3/, के 2 करेंगे तो यहाँ से 3/4 माइनस 3×3 9/q और प्लस हो जाएगा 3/²। अब यहाँ से माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, ए भी क्यू तो 9 में से 5 जाएगा 4/q, ए भी स्क्वायर तो -2/², ना कुछ है तो यहाँ 1 है तो 3 में से एक जाएगा 2 और प्लस बच गया 3/, और प्लस 1। अब यहाँ से लगावेंगे कितना से, प्लस फिर लगावेंगे 4/, से करेंगे तो 4/, से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/q माइनस 4×12/² और प्लस 4y। अब यहाँ से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो कट जाएगा, ये 12 में से 2 जाएगा 10/² अब बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा, -/, प्लस 1। एक बार और लगेगा भागा, कितना से, +10 से, 10 से गुना करेंगे तो 10/², अब माइनस कितना हो जाएगा 30y, अब प्लस हो जाएगा 10, हटा लेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, 30 में से एक जाएगा 29y, 10 में से एक जाएगा 9, तो यानी कि Rx आ गया आपको कितना, 29y माइनस 9, यानी शेषफल तो 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिख लीजिएगा अपना लैंग्वेज, हम खाली नहीं लिख देते हैं। बता देंगे।
हो गया। सब पे देता ना है इसमें। कर दें। तीसरा का दूसरा कहता है बी में कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1। तो आपको ज्ञात करने के लिए कहता है क्यू एक्स निकालिए, यानी हमको ई वाला चीज निकालना है, क्यू एक्स निकालना है। तो बताओ तो ये इतना गुना इतना बराबर इतना दिया हुआ, हमको ई निकालना है। तो क्या बताओ तो एक से अगर भाग नीचे दे देंगे तो ई वाला तो इधर बच जाएगा। तो बताओ तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 अब बटा भाग दे देंगे किससे, पी एक्स से। तो इधर बचा क्या चाहिए, क्यू एक्स। तो बताओ पी एक्स का मान दिया हुआ है ऊपर में। तो बताओ तो क्यू एक्स निकालने के लिए बताओ तो एक्स क्यू माइनस 1 और पी एक्स के मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या बताओ तो हम लोग अगर लिखें 10 में 2 से, तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझता है, 10/2 लिखे तो इसका मतलब क्या समझना है कि 2 में 10 से भाग देना है कि 10 में 2 से भाग देना है। 2 में 10 से भाग पड़ेगा, तो नीचे वाला ऊपर का से क्या पड़ेगा, भाग पड़ेगा, तब ना क्यू एक्स निकलेगा। तो भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स क्यू माइनस 1 से। तो क्या बताओ एक्स गुना करेंगे तो एक्स क्यू और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ कट जाएगा ये वाला, बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। कितना से गुना करेंगे कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 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 कट जाएगा सब, 0 आ गया। यानी आर एक्स बराबर कितना आ गया, आर एक्स बराबर 0। हमको तो निकालना क्या चाहिए, क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान कितना आ गया, एक्स माइनस 1। तीसरा का बी, तीसरा में 2 क्वेश्चन है, ए करके ए में था 5 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन है। और चौथा में देखिए, चौथा में भी 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा।
मैथ का कॉपी एक साथ रखना, क्योंकि एग्जाम घड़ी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, मत कहना कि सवाल नहीं बना था, नहीं बनाए थे। चोरी करने के लिए आपको आसान होगा, क्योंकि आप लोग तो चोरी करने में आगे हैं। एग्जाम होगा, ढढ़ कॉपी लेके चलना, बेंच पर रखना, लिख देना है। याद हुआ तो करना नहीं है, बनाना नहीं है घर से। आगे ढढ़ कॉपी खोलिए, मिलोगे गाना। चौथा का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, सोचिए खाली बन जाएगा। खाली सब सजाना है, भाजक भागफल सब दिया हुआ है। जैसे इसको बनाए, इसको बटा करके लाए, उसी तरह से उसको भाग दे दीजिए। खाली उसमें दिया हुआ है, छितराया हुआ है, सबको एक साथ जोड़ दीजिए। जो दिया हुआ उसको सजा दीजिए, जो बचेगा उसको से भाग पड़ेगा, वही आंसर हो जाएगा। उतार लिए हैं तो देखिए चौथा का पहला सवाल। x के पावर 5 प्लस x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, 2x प्लस 2, ये दिया हुआ है px। आपको gx से भाग देना है qx से। तब भागफल भी दिया हुआ है, तब भागफल x² प्लस x प्लस 1। शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है x प्लस 1। भागफल को क्या बोलते हैं, gx, और शेषफल को rx। आपको निकालना है क्या, qx। qx का मान निकाल कर बताइए कितना है। तो बताओ, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, भाजक का फार्मूला लिख सकते हैं क्या चीज, px बराबर gx गुना qx, क्या ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस rx, भागफल गुने भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सबका मान दिया हुआ है, मान बैठा दीजिए। px का मान कितना दिया हुआ है, x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x² 2x प्लस 2। क्या बताओ, तो gx का मान है मालूम है, x² प्लस x प्लस 1 गुना, क्या qx मालूम है कि qx निकालना है, qx तो निकालना है, क्या qx को qx छोड़ देंगे। क्या बताओ, इधर वाला उतार लिया है। प्लस शेषफल का मान, तो शेषफल दिया हुआ x प्लस 1। अच्छा बताओ, बराबर लिखते हैं, तब प्लस रहता है वो माइनस में चल जाता है, जो गुना रहता है उसको भाग में, और जो प्लस है उसको पहले माइनस में भेज दीजिए। तो x है प्लस में और 1 प्लस में, तो पहले पटी किसमें भेज दो, माइनस में। यहाँ फिर लिखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, प्लस में टिपटी माइनस में, इधर बच गया क्या चीज, x² प्लस x प्लस 1 गुना बच गया qx। अब बताओ, x में से x घटा लेंगे या 2 में से 1 घटा लेंगे, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, 2x, 2 में से 1 जाएगा, पहले तो घटा लीजिए, 2 में से 1 जाएगा x,
2 में से जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा, ये भी प्लस में x हो जाएगा, बराबर बच गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और गुना qx। क्या बताओ, ये गुना में है तो पटी ये वाला भाग में चला जाएगा। तो बताओ यहाँ से qx बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, यहाँ से हो जाएगा कितना x के पावर 2, यहाँ पे x प्लस 1 अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या बताओ, नीचे से ऊपर का भाग नहीं दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में भाग दे दीजिए, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स 3, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 भाग दे दीजिए, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 5 प्लस हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3, माइनस माइनस सब कट जाएगा, बच गया ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 से कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सबको साइन चेंज कर देंगे, कर जाएगा 0, यानी qx का मान कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस चौथा का दूसरा सेम सवाल है, जैसे पहला बताए हैं उसी तरह से बनेगा आपको दूसरा भी, लेकिन उसमें आपको सब दिया हुआ बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर तो कल हम है ये हैं बनाने के लिए खड़े, आपके सेवा में हाजिर है ये हैं, मैथ की तरफ से बनाना है आपको। एक बार प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने से आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कैसे बनता है, हम कैसे बनाते हैं, जो लिखा हुआ क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ कि गलत लिखा हुआ, बनाने से आपको एक्सपीरियंस आएगा। गलत ही सोचिए क्वेश्चन को, ये हमें नहीं लगता कि आप सही क्यों सोच रहे हैं। बचपन की कहानी याद कीजिए, तो बताओ चलना सीखे थे तो गिरवो करते थे, चोट भी लगता था, रोते भी थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि कोई भी नहीं धरता, फिर अपने से हम चलना शुरू कर दिए। उसी तरह से मैथ है, अभी हम बता रहे हैं, एक समय आएगा जब प्रैक्टिस साथ में रहिएगा, अनुभव करिएगा, घर पर पूरा फुल मेहनत करिएगा, तब हम आपके साथ नहीं, आप हमको से आगे चलिएगा। तो एक मैथ पूछिएगा कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तब आपको होगा जब घरे कुछ पढ़िएगा, तब नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। नहीं पढ़िएगा तो कोई कंफ्यूजन लगेगा कि सब तो याद है, अब पढ़िएगा तो लगेगा कि और पढ़ें कि क्या दिया हुआ है, कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, सवाल आएगा आपके मन से। तो हम लोग का इस बहुपद का 4 गो सवाल छूट गया, चौथा का दूसरा, पांचवा छठा, पांचवा छठा में आधा घंटा समय लगेगा, आधा घंटा में चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। और उधर जो छूटा हुआ है पांचवा क्वेश्चन 1A का, तो कल हम लोग का बहुपद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मंडे से करेंगे समीकरण। संडे के क्लास रहता है तो आता ही नहीं है, नहीं आता तुम लोग, मास्टर वो है कि मास्टर हम है? मोबाइल नंबर ना है, ऐसे भी फोन कर में तो बतावल जैसे रहते कि ना रहते, न करें क्या कहानी।
तो हम लोग को मैथ को इधर छूट गया, आपको चैप्टर 3-4 क्वेश्चन छूट गया। कल शनिवार है ना, कि एतवार समझ के करने की छुट्टी, कल शनिवार है। निकालिए फिजिक्स। कल जो डेविएशन से किए थे, श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया था वो आर बराबर फार्मूला वाला था R1 + R2 + R3। याद है? एक ही तार में 3 गो बॉल लटका रहे थे, तो क्या बताओ तो करंट सब जगह समान जाएगा क्या समान जाएगा? असमान जाएगा। धारा सबके लाइन अलग अलग मारेगा, वोल्टेज में कमी आएगी, लेकिन धारा तो सबका क्या जाएगा? समान जाएगा। निकाल दें इधर। देखिए, कोरोना का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता क्लास बंद हो जाए, यहाँ पे लॉकडाउन फिर से लागू हो जाए, तो मोबाइल की व्यवस्था कर लीजिए। मोबाइल पे ही ऑनलाइन आपकी क्लास चलेगा। आप फिर सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़िए या मत पढ़िए, एग्जाम देना है आपको हर हाल में। वो आपको लेट हो एग्जाम, फरवरी में होता होगा, मार्च में होगा, मार्च नहीं होगा तो अप्रैल में होगा, अप्रैल नहीं होगा तो मई में। एग्जाम हर हाल में देना होगा आपको, और पढ़िएगा तभी लिखिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं लिख पाओगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्लास बंद हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या वहाँ हम ऐसे लिख देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी कड़ाई आपको एग्जाम होगा उतनी ही कड़ाई होगा। ऐसा नहीं कि बीमारी के चलते आपको छोड़ दे देगा कि खुला पूरा पेज पर रखिए, बेंच पे खुला लिखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो फिर मजा ही नहीं बोर्ड के एग्जाम लेने में। आपको फिर पता क्या होगा कि फिर परीक्षा आप दिए क्या। तो आप व्यवस्था कर लीजिए, पहले से ऑलरेडी तैयारी हो जाइए। हो सकता है कहीं बंद हो जाए बीच में, क्योंकि ग्राफ अभी थम नहीं रहा है, रोग डेली देख रहे हैं कि बढ़ ही रहा है मरीज आपका। तो व्यवस्था कर लेने से आप ही को फायदा होगा, पढ़ते रहिएगा। या आप सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब एग्जाम होगा तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है। तो लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये ऐसा कोई साल नहीं है जो पूछा ही नहीं क्वेश्चन। लिखिए, ओम के नियम को लिखें। ओम हिंदी में लिखना ही ना कि सिंबल लिख देना। ओम ऐसे, ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें तथा इसके सत्यापन करें। ओम के नियम को लिखें तथा इसके सत्यापन करें। इसको पढ़ने से आपको 2 चीज फायदा है। पहला तो शॉर्ट में 2 नंबर का परिभाषा पूछेगा कि ओम के नियम कहते किसको है। दूसरा पूछेगा कि फार्मूला दे देगा कि V समानुपाती I किसका फार्मूला है, ओम का है, विभवांतर का है कि विभव का है, इनमें से कोई का नहीं है। तो पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। और नीचे जब सत्यापन लिखिएगा तो पूरे अगर ओम के नियम और सत्यापन दोनों मिलाकर लिखोगे तब 5 नंबर आएगा। खाली अगर ओम के नियम क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा, और इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ओम के नियम में क्या रहता है। तो नीचे लिखिए, ओम का नियम लिखकर डैश लिखिए, ओम के नियम लिखकर डैश। नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ताप, टेम्परेचर। आग को क्या करना है? एक समान रूप से देना है। तो नियत ताप पर किसी चालक से
किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। उसी के नीचे भी समानुपाती आई, इसको अल्फा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? समानुपाती। भी समानुपाती आई, आई समानुपाती हटावेंगे तब फर्स्ट क्लास के IAER ओम के नियम के फार्मूला पूछेंगे तो कहिएगा कि IAER, R से क्या हो जाएगा? ER, I से IA, तो V बराबर IR। क्या फार्मूला भूला जाएगा? ओम के फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR, नहीं याद है तो IAER, IA से I और R से क्या हो जाएगा? ER। तो समानुपाती हटावेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? R लगेगा। समानुपाती हटावेंगे तो उसके लिए R, तभी बराबर IR। जहां R क्या रहेगा? नियतांक रहेगा। R नियतांक, इंग्लिश में होता है कांस्टेंट, एकदम स्थिर रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। जितना फिक्स है उतना फिक्स रहेगा, उतने ही फिक्स पर इसका फार्मूला डिविएशन से किया गया है, डिराइव किया गया है। V बराबर IR। कोई पूछेगा कि ER कहाँ से आया, तो कहिएगा कि E वाला चित्रवा के हटा दिए तो R आ गया। ये वाला चित्र को हटाकर ABCD का कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग धारा पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा में जनरली यूज क्या होता है? R होता है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? R का यूज करते हैं। अब नीचे लिखिए सत्यापन। नीचे लिखिए सत्यापन। नीचे सत्यापन। उतारिए। सत्यापन के नीचे इस ग्राफ को उतारना। पहले माइनस, फिर बड़ा चिन्ह प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस। इसी का नीचे नाम, इसी को भी देते थे। यहाँ पे भी का मतलब क्या है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? सेल है। सेल में क्या होता है? बैटरी। बैटरी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। पढ़ा अनपढ़ व्यक्ति भी सेल बोलता है। दुकान के यहाँ जाओगे तो बोलेगा कि बैटरी नहीं दीजिए, बोलेगा कि सेल दीजिए, टॉर्च का सेल दीजिए। लेकिन उन लोग भी इंग्लिश बोलता है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन इंग्लिश जानता है बोलने के लिए कि सेल दीजिए। और जो रहता है ठेठ के एकदम बैटरी दीजिए। तो कल का जो फार्मूला हम लोग सिद्ध किए थे पिछला बार, तो बताओ यही ना लिखे थे? V बराबर IR। देखिए V बराबर IR कहाँ से आ गया? ओम के नियम से V बराबर IR। सत्यापन ओम के नियम लिखिएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। अगर क्वेश्चन क्या पूछता है इस पे डिपेंड करता है। खाली क्वेश्चन पूछेगा कि ओम के नियम के लिखिए
तो ओम के नियम के परिभाषा V बराबर I R यहाँ तक लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर सत्यापन नहीं पूछेगा तो एक फिगर बना के वर्णन करना होगा तब चलेगा आपको। हो गया फिगर, नीचे लिखिए। जब एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम एमीटर तथा दूसरे प्रतिरोध वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में चित्र के अनुसार इस प्रकार से जोड़ते हैं। एमीटर धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। एमीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। सेल का मान बदल बदल कर उसके मान पठन अंकित करते हैं। जिससे एमीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर बताता है। एमीटर से धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर बताता है, जिससे धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो यह ग्राफ सरल रेखा में ज्ञात होता है।
ज्ञात होता है, ग्राफ खींचते हैं, सरल रेखा में ज्ञात होता है। उसके बाद ई फिगर के लिए 2-4 लाइन जगह छोड़ दीजिए। ये फिगर जितना में देखिए बन जाएगा, जगह छोड़िए। उसके बाद से लिखिए जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है भी समानुपाती आई है, भी समानुपाती आई है, भी समानुपाती आई है, जिससे यह पता चलता है कि भी समानुपाती आई है। उसके बाद अभी वाला फिगर बनाइए, वाला फिगर बनाओ। वाला फिगर बनाइए। हो गया। अगर खाली 2 नंबर में पूछेगा कि ओम के नियम बताइए, तो यहाँ तक लिखेगा ओम के नियम, नियत ताप पर क्रिस्टल से प्रवाही धारा का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये वाला फार्मूला लिख दीजिएगा और 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर सत्यापन भी आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो पूरा यहाँ तक लिखना होगा, तब आपको 5 नंबर क्या होगा, मिलेगा आपको। तो आज ओम का नियम ही करेंगे, कल इसका चैप्टर करेंगे आगे की ओर। पहले हम लोग डिविएशन 2-3 को फार्मूला या 1-2 को सीध करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा, दो क्लास इसमें और लगेगा, 2-3 क्लास, तो आपका ये पूरा करंट आपका निकल जाएगा। लास्ट चैप्टर बचेगा सेकंड लास्ट, तो हम लोग धीरे धीरे